हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। भक्त और भगवान का रिश्ता वो अटूट रिश्ता होता है जिसमें भक्त के जीवन की रक्षा करने के लिए स्वयं ईश्वर भी धरती पर अवतरित हो जाते हैं और दौड़े चले आते हैं, यहाँ तक कि यमराज को भी मौत के घाट उतार देते हैं। ये बातें सुनने में आपको आश्चर्यजनक लगती होंगी और काल्पनिक लगती होंगी, लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से मैं वो उदाहरण, वो सच्चाई आपके सामने रखने जा रही हूँ जिसमें कहीं पर भी कोई काल्पनिक कहानी के माध्यम से इसे नहीं गढ़ा गया है। महाकाल मृत्युंजय भगवान शिव का वो नाम जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और समय को अपने वश में कर लिया, इसलिए वो कहलाए मृत्युंजय और महाकाल। एक बार भगवान शिव ने भी भैरव बाबा के रूप में अपने भक्त की रक्षा की थी जब वो तपस्या में लीन थे। राजा श्वेत, जो कि अपने अवेकनिंग की राह पर जब चल पड़े, तब उनका मोह भंग हो गया अपने राजपाट से, महलों के वैभव से, पैसे रुपयों से, अपने परिवार से और इस दुनिया से। माया के चक्कर से विमुख होकर वो एक गुफा में पहुंचे और शिव की तपस्या में लीन हो गए। कई सालों तक उन्होंने शिव की तपस्या की। ना कोई उनसे मिलता था, ना उन्हें समय का होश रहता था, लेकिन समय का पहिया धरती पर घूमता रहता है। वो समय भी नजदीक आ गया जब उनकी मृत्यु होनी थी। चित्रगुप्त के आदेश पर स्वयं यमदूत यमराज पहुंचे लेने के लिए उस राजा को, जो भगवान के भक्ति में, भगवान शिव की भक्ति में गुफा में लीन थे। सामने खड़े हुए यमराज को देखकर राजा ने जवाब दिया, मैं तो भगवान शिव की भक्ति में लीन हूं, अभी मैं नहीं चल सकता आपके साथ। यमराज ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु की तारीख नजदीक आ गई है। और जैसे ही उन्होंने जबरदस्ती करना स्टार्ट किया, राजा श्वेत के साथ तुरंत भैरव बाबा आ पहुंचे और उन्होंने अपने प्रहार किए यमराज के ऊपर। इसके साथ ही भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय भी उस गुफा में पहुंचे और अपने शक्ति अस्त्र का इस्तेमाल करके यमराज को मौत के घाट उतार दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था, तब राजा श्वेत ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन यमराज की मृत्यु के पश्चात हर जगह कोलाहल मच गया। सारे देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे कि हे प्रभु, आपने ये क्या कर दिया? अगर यमराज ही नहीं रहे तो धरती पर नियम और कानून का उल्लंघन होगा। आप कैसी भी करके उन्हें जीवित कीजिए। सभी की विनती मानकर और सच्चाई को समझते हुए भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन यमराज समझ गए कि जिसे लेने के लिए वो धरती पर अवतरित हुए हैं, वो कोई साधारण भक्त नहीं है, बल्कि देवता तुल्य वो भक्त है जो भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका है। एक ऐसा भक्त जिसके सामने यमराज ने भी हाथ जोड़ लिए और वो वापस यमलोक चले गए बिना उस भक्त की जान लिए। आज भी कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि ज्ञानगंज की गुफा में, जिन्होंने समय पर काबू पा लिया है और बिना मृत्यु को प्राप्त किए वो अपनी तपस्या में लीन हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये समझाना चाहती हूँ एक बात और, राजा श्वेत आगे चलकर श्वेत मुनि कहलाए, क्योंकि उनके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा थी, तो उनके पास भी वो स्पिरिचुअल पावर आ गई थी भगवान शिव के आशीर्वाद से, जो उनके पास रहती है। क्या कल की अवतार की ये जो भक्तगण जो है कल की अवतार की जब भक्ति कर रहे हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसा भक्त होगा जिसकी मृत्यु से रक्षा स्वयं कल की देव भी करेंगे? यानी
आजकल आप देख रहे हैं कलयुग में मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है। पहले के जमाने में इस कदर से मृत्यु दर नहीं बढ़ रही थी, लेकिन आने वाले समय में जैसे पुराणों में लिखा गया है वो बातें मैं सच होती हुई देख रही हूँ। लेकिन भक्त भी कभी कभी भगवान को इतने प्रिय हो जाते हैं और जब वो अवतार से कनेक्टेड हो जाते हैं तब अवतार भी स्वयं उनके जीवन की रक्षा करने के लिए यमराज से भी उनकी भिड़ंत हो जाती है। लेकिन उस भक्त को उतनी तपस्या करके या अवेकनिंग की राह पर चलते हुए उच्च कोटि की भक्ति ईश्वर को दिखलानी होती है। जिस प्रकार की भक्त प्रहलाद थे, जिस प्रकार की मीराबाई थी, जिस प्रकार की सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र थे, तो ईश्वर की परीक्षा से गुजरने के बाद यदि कल्कि अवतार भी चाहेंगे, यमराज से उनकी भिड़ंत हो सकती है और यमराज से भिड़कर उनसे टक्कर लेकर अपने उस सच्चे और प्रिय भक्त के जीवन की रक्षा या उनके परिवार की रक्षा कल्कि अवतार भी करेंगे, जिस प्रकार की भगवान शिव ने की। क्योंकि कल्कि अवतार अकेले नहीं है, उनके ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, भगवान शिव आदि शक्ति का आशीर्वाद है, वो उनके संग जुड़े हुए हैं। राम जी ने भी भगवान शिव की तपस्या की थी, भगवान विष्णु ने भी की थी। भगवान शिव स्वयं कृष्ण के मुख को देखने के लिए यशोदा के घर पहुंचे थे। तो भगवान शिव कभी भी कल्कि अवतार से अलग नहीं होंगे। इसलिए कल्कि देव में भी वो ताकत रहेगी कि वो साक्षात यमराज को भी पुनः बिना प्राण लिए इंसान का जिसके मृत्यु निकट है वापस लौट जाए यमलोक, जिस प्रकार की भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा की थी। तो कल्कि देव के भक्त, असीम भक्त, फेवरेट भक्त बनने के लिए उस उच्च कोटि की भक्ति भी हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारे अंदर एक असीम चेतना जगाए और जिसके कारण इंसान और भगवान में कोई अंतर ही न रह जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।